आज 27 जनवरी 2023 के मेरे इस यूट्यूब लाइव पे सेकंड आज लाइव है इस दिन में का, उसमें सबका स्वागत करता हूँ। आनंद थे कुछ लोगों को, फिर बात करना स्टार्ट करते हैं। अनिंद्रा गुड मॉर्निंग, हरीश पाहिर जी गुड मॉर्निंग, तुषार नमस्ते, ऋतु गौर जी गुड मॉर्निंग, राकेश भौशन जी हेलो, रघुवेंद्र भंडारकर जी सुप्रभात, प्रसन्न जय जगन्नाथ जी, मंदर गोंधलकर जी नमस्कार, रोहित चौधरी जी गुड मॉर्निंग, विवैन गौरव श्रीवास्तव जी नमस्कार, क्यूमीन जय महाराष्ट्र, इलियट गुड मॉर्निंग, राइडर सॉफ्टी गुड मॉर्निंग, रग्नेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सेकंड आज का लाइव है और सुबह और कल का दोनों इसमें मैंने जैसे कहा टाइमलाइन अलग अलग चल रही है। हर किसी की टाइमलाइन वो जो है शिफ्ट हो चुकी है। कल के इसमें मैंने कहा था कि हर कोई जो है वो भले ही अपने साथ है इस 3D में। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? मुझे चमक रहा है इस कैमरे पे, आपको दिख रहा है? कमेंट करें। इज इट विजिबल? नो। ओके, अब दिख रहा है? मेरे पीछे कोई था कुछ इसलिए दिख नहीं रहा होगा। ट्रांसपेरेंट है। ओके, अब दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिखा रहा। छोड़ दो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कल, अब कल का वीडियो जाके देख लो। आप भी दिखा देने वाला हूँ, जाके कल का वीडियो देख लो। जैसे मैंने कल बताया था कि आप सब चल रहे एक ही टाइमलाइन में, और अब जिसको दिखेगा उसको दिखेगा, जिसको समझेगा नहीं समझेगा भाड़ में जाएगा, लेने देंगे। ये जो मैंने कहा था ये 1D 2D और 3D है। ये 3D में ये जिन्होंने हम पनीर टिक्की से जो बच गए, वो बच गए। जिन्होंने हमारा फ़ायदा लिया, हमसे जानकारी ली, जो पैरासाइट्स थे वो पैरासाइट्स ने तो जानकारी लेके अपने अपने धंधे चलाए और ये यहाँ पे हमारे साथ बच गए। उसके बचने के बाद में फिर वो एक टाइमलाइन चेंज हो गई। ये सब सेल्फिश लोग इनकी दुनियादारी चला के यहाँ से उनकी टाइमलाइन लेके आगे चले गए। फिर जो नेक्स्ट टाइमलाइन निकली, इसके अंदर जिन्होंने महामारी को नाम दिया 3+2G, ये जो था सब कुछ खेल, इसको इन्होंने महामारी का नाम दे के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया और आप लोगों को हॉस्पिटलाइज करवा के, आप लोगों को नुस्खे दिला के या एक अलग टाइमलाइन निकली। जो बेचारे हॉस्पिटल लाके मर गए, जिनको महामारी का नाम दे के ये किया, वो टाइम अब उनके जिनके आप्तजन मर गए वो तो इसी दुनिया में मरे हैं ना, आपके आसपास के, मेरे पास के ही मरे हैं, वो भी अपने साथ ही है। तो हम सब 3D नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ है। फिर जो 3+2G के बीमारी को जिन्होंने अलग लाइन दी, वो अलग टाइम लाइन निकली। फिर जिन्होंने इस महामारी का कच्चे बनियान ये वो लगा के बच्चा देकर नाम दिया, वो किया, वो अलग टाइम लाइन से गए। उनको फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ, येलो फंगस हुआ, ये हुआ वो हुआ, उनकी टाइम लाइन अलग होती। फिर जिन्होंने पनीर टीके लिए, उनकी टाइमलाइन एक अलग चली गई। फिर जिन्होंने पनीर टिक्की से बच गए हमारे साथ रह के,
उनकी टाइमलाइन अलग चली गई। फिर इसमें रहते हुए भी जिन्होंने अपने अपने एजेंडे, अपने अपने क्या चल रहा है उनको पता नहीं, वो चला के लोगों को डाइवर्ट किया, उनकी अलग चली गई। अब आखिरी के इस 4 दिनों के अंदर जो लोग में से हम बने, क्योंकि हर कोई अलग अलग लेवल फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, भले ही लोगों ने पर टिके नहीं लिए हैं, मगर लोग आज भी सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए बात करते हैं, अपने मतलब है तब तक ही रहते हैं, अपने मतलब होने के बाद आपको छोड़ के चले जाते हैं पैरासाइट से। इसका आपको सबसे बढ़िया उदाहरण बताओ क्या है? ये जो टीवी पे शार्क टैंक नाम का प्रोग्राम चल रहा है ना, शार्क टैंक, ये बहुत ही उसका बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि शार्क टैंक के अंदर ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं, ये नए नए बच्चे जो अपने आइडियाज़ लेके धंधा करने के लिए आए हुए हैं, इनके आइडियाज़ ये खुद होके चाके तो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों को देंगे नहीं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है बैंकर्स, इनको देंगे नहीं। तो इनको मछली को जाल में फंसने के लिए जैसे मछुआरा जाल डालता है, उस तरह से इन्होंने जाल डाला। और ये एंथ्रोपिनर से नए वाले आए हुए बेचारे नए नए बच्चे हैं, यंगस्टर से, इनको मछली में जाला डाला और इनके जो भी नए नए आइडियाज़ हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, सारा का सारा ये जो इन्वेस्ट करने वाला पैसा है, ये सारा का सारा पैसा ये इनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद में अगले साल भर के अंदर ये सारा का सारा डूबने वाला है। जब इनका पैसा डूबेगा, जब शेयर मार्केट डूबेगा, जब पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आएगा, इनके प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो ये लोग जो इसमें धंधे में नए नए आए हैं ये डूब जाएंगे। ये डूबेंगे तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग इनके साथ, इनका तो सिर्फ पैसा लगा है, इनके पास करोड़ों का पैसा है, उसमें से कुछ डाल दिया उसके अंदर, ये डूब जाएंगे बेचारे नए बच्चे। बिना किसी दिमाग लगाए इनके बच्चों के सारे क्रिएटिव आइडियाज़, मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्ट्स के, मार्केटिंग के, ये सारे ये नए एंटरप्रेन्योर्स ले लेंगे। जिस तरह से बिल गेट्स ने पैसा वाला होके उसके दोस्त का जो कंप्यूटर का आइडिया था माइक्रोसॉफ्ट का, उसको जो हत्या लिया और आज कितना बड़ा करोड़पति अरबपति बन गया, उसी तरह से ये एंटरप्रेन्योर्स, ये शार्क टैंक के अंदर ये जो नए हुए आए हुए बच्चे हैं, इनके आइडियाज़ ये लोग खरीद रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो है, ये ट्रैप में जो फंसे हैं, आखिरी वाली ट्रैप, तो ये में से हम जो बन नहीं पाए, जो यहीं पे रह गए, ये 4 डायमेंशन की लाइन है, यही रह गए। अब जो में से हम बने हैं, और जो मैं सब सिखा रहा हूँ 1 साल से, मैं 1 साल से सिखा रहा हूँ कि किस तरह मेडिटेशन करना है, किस तरह से आई बिटवीन द आइज़ आपको टैप करते हुए आपका जो भी इष्ट देव है, ये जो भी भगवान है, जो भी अल्लाह है, जो भी जीसस है, जो भी बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जिसको भी आप मानते हैं उसको मेडिटेशन करते हुए यहाँ पे नाम लीजिए, ध्यान लीजिए और डीप मेडिटेशन में जाने का ट्राई कीजिए। आप जितना डीप जाएंगे उतना आप खुद से कनेक्ट होने का पिट्यूटरी ग्लैंड को स्पार्क करेगा और वो 4th डायमेंशन जो है वो आपका ओपन होने के लिए मदद करेगा। यही है राजयोग, यही है राजयोग। मैंने आपको सब ये आपको इस तरह से समझाया। अब जो है ये जो 369 फ्रिक्वेंसी थी, जहाँ से आप कनेक्ट होके फिर आप 4th डायमेंशन में जाएंगे, में से हम बनेंगे, वो 4th डायमेंशन यहाँ पे चालू होगा, जिसको क्वांटम प्लेन कहा जाता है। क्वांटम प्लेन है, क्वांटम फील्ड है। इस क्वांटम फील्ड में आप जब जाएंगे, फिर इसमें कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब कुछ इस आने वाले पूरे साल भर में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। जो 2020 था, एज लाइक ये दुनिया है, दुनिया आपको स्कूलिंग सिखाए, दुनिया ने आपको दुनियादारी सिखाई। दुनिया एक पाठशाला थी, अब पाठशाला से आप कॉलेज में आए, तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो था, मैंने आपको इसको फर्स्ट ईयर में दुनिया से इस पॉलिटिक्स से कैसे बचना है, क्या है उसके साइड इफेक्ट,
क्या है उसका ये इंग्रेडिएंट, ये सब कुछ समझाया। उसमें कुछ बच्चों ने चीटिंग की, कॉपी मारी, ये किया। फिर हमने उसमें से सेकंड ईयर यानी पिछला साल जो था पूरा बच्चों को एक तरह से आप सभी को जिस कॉलेज में सिखाते हैं वैसे आपको मेडिटेशन, डायमेंशन, हर चीज़ का थ्योरेटिकल दिखाया। आज ये फाइनल थर्ड ईयर है, कॉलेज में थर्ड ईयर होता है, वैसे थर्ड ईयर है। यहाँ पे आपको उन जो हुए पास आउट सेकंड ईयर के बच्चों को थर्ड ईयर में आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। उस तरह से आपको जो भी में से हम बने हैं और जो किसी ट्रैप में नहीं फंसे, जिनके कर्म अच्छे हैं और जिनको सीखने की चाहत है, उनको अब 30 जनवरी के बाद में मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो भी ज्वाइन करेंगे उनको उसका अगला पोर्शन जो है मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। जो सीखेगा वो अपनी अपनी, क्यों कर्मा आपके है, करना आपको है, मुझे नहीं करना है। हाँ? इस बीच में जो जनरल नॉलेज है उसके लिए वीडियो तो मैं डालते रहूँगा। तो बीच बीच में जो है आंदोलन चलेगा, ये सब कुछ होगा, दुनिया में अर्थक्वेक आएंगी, सुनामी आएंगी, प्लेट्स हिलेंगी। तो इसका नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जिन्होंने ज्वाइन किया उनका धन्यवाद, वेलकम मेंबरशिप। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है 30 तारीख के बाद में ये मत कहिए। मगर एक है कि ये मंथली है, ये मंथली आपको रिनोवेट करना पड़ेगा, ये मंथली आपको रिनोवेट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ फालतू लोग जो है वो अपने ग्रुप में घुस जाते हैं, फिर सब काम धंधे छोड़ के उनको निकलने का काम पड़ता है। मैंने कहा ना, पैरासाइट्स फ्री में नॉलेज दिया था तो अब कंधे पे बिठाए थे, कान में उतरने लग गए थे। अब हमें नहीं देना है। अब जो है वो चुने हुए जो लिमिटेड लोगों को जो पास आउट हुए अपने बैच वाइज, अभी थर्ड ईयर में जो है इनको व्हाट इज़ मल्टीवर्स में, थर्ड डायमेंशन में रियल में क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन में फिर किस तरह से आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो तो क्या दिखता है, फिर कौन से आयाम आते हैं, कौन से वर्स रहते हैं, वहाँ पे कौन से कलर्स आते हैं, कौन सी चीज़ का कौन सा कलर होता है, उस कलर का नेक्स्ट और प्री क्या रहता है, प्री में आपने क्या किया होगा तभी जाके आपको स्टेज मिलेगी। अब इससे आगे से आप कौन से लेवल पे जा सकते हैं। फिर उसमें डायमेंशन में आप कई सारी चीज़ें पूर्व कर्मास की वजह से आती हैं, जिससे डरता है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें उनकी। इसमें हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बताऊँगा। सभी के लिए चीज़ों का, क्योंकि हमने देखा डिज़र्व करता हुआ, डिज़र्व बहुत कम करते हैं। मैंने कहा ना, गले में ओढ़ना जो रहता है ना उसे आप निकाल फेंको। जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे उनको निकाल फेंको, मत समझाओ। आने का वक्त ख़त्म हो गया है। जब ट्रेन भागती है तो तुम बोलते हो कैसा बाजू वाले, अरे भाग रहे वो ट्रेन अपनी है, आना है तो आ, नहीं तो जा, मेरी ट्रेन बाहर छूट रही है, मैं जा रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ मैं ट्रेन में। तो उस तरह से ये रियलिटी में थर्ड डायमेंशन खत्म हो रहा है। पुनः ज्वाइन व्हावे लगेल का हर मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, वो मंथली सब्सक्रिप्शन है। जब आपका एक 1 मंथ हो जाएगा तो रहेगा वो। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी जर्नी रुकेगी वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको इतना नॉलेज बहुत हो गया है तो आप उतर जाइए प्लेटफॉर्म से। इसको चलना होगा उस क्वांटम फील्ड में, क्योंकि जो फालतू आके कमेंट करते हैं IT सेल वाले और जो बिठाए गए सोशल मीडिया पे कुछ रोकने वाले कुत्ते, वो मैं नहीं चाहता मेरे पास आए और मैं मेरा काम जो मुझे कॉन्सेंट्रेटली मुझे करना है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और जिनको मेरे साथ जुड़ना है वो आके यहाँ पे है, मैं यही हूँ, आना चाहे तो आए। ट्रेन का इंजन हूँ मैं,
हाँ, मैं ट्रेन का इंजन हूँ, मैं चल रहा हूँ, आपको आना है तो डिब्बे है खाली, जाके बैठो। नहीं आना है तो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लगता है बस हो गया उतर जाओ, किसी और डब्बे में चढ़ जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि वो ट्रेन बराबर है, वो लेके जा सकती है आपको। बाकी किसान आंदोलन वगैरह वगैरह चलते रहेंगे, उसमें हम भी आएंगे, उसमें हम भी होंगे। वहाँ पे कई सारे और भी लोग हैं, मगर वो जो है वो मैंने कहा ना, वो जो है वो एक जनरल कॉमन लोगों के साथ होने वाला है। और ये जो है ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, और कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। भाई साहब इतना आसान है। अभी तो जस्ट 4 डायमेंशन में क्या होगा ये मैंने आपको बताया है। और कुछ लोग जाके उनको थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे होंगे और दिख गया कुछ, तो भी एक झलक आएगी। सिनोज मेनन जी, यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें 30 जनवरी के बाद में किसको क्या दिखता है, क्या होता है, वो भी कम से कम अगले 6 महीने तक मैं कुछ सुनने नहीं वाला हूँ। जो मैं बोलूँगा, जिस तरह से बोलूँगा उस तरह से आपको करना होगा। उसमें आपको कुछ और दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। वो सब चीज़ों को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, किस चीज़ को छोड़ देना है। हाँ? जैसे आप स्केचिंग करते हो, कलर भरते हो, तो आपके सामने कई सारे कलर होते हैं। मेरे बच्ची के लिए मैंने एक कलर बॉक्स लाया था, शेड बॉक्स था वो। मैं देख के परेशान हुआ, 150 तरह की शेड्स थे उसके अंदर। पिंक 6 कलर का, रेड 8 कलर का, ग्रीन 9 कलर के। मैं परेशान हो गया कि अरे बाप, इतने भी कलर्स रहते हैं। मुझे गिर के सिर्फ वो स्कूल में रहते, छोटा सा बॉक्स, उसमें जो 12 शेड्स थे उतने पता थे। 150 तरह के उसमें दुकानदार बोला सर इससे भी ज़्यादा 170 शेड वाला भी बॉक्स आता है। मैं बोला बस इतने बहुत हो गया यार, मैं एक तरह की परेशान हो गया सर। योगेश आयरे जी, ये मेरा कोई मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, मेडिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। यहाँ पे नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे ब्लड प्रेशर देखना पड़ता है, हीमोग्लोबिन देखना पड़ता है, बच्चे की सोनोग्राफी देखनी पड़ती है, बच्चा किस पोजीशन पे है, ब्रीज है कि क्या है, सब देखना पड़ता है, हार्ट बीट देखने पड़ते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की पोजीशन देखनी पड़ती है। तो यहाँ से मैं क्या बताऊँ क्या काळजी लेने के लिए। वहाँ पे जो डॉक्टर रहेगा प्रेजेंट, वो दिन बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के मैंने कहा ना, हर चीज़ का एक वक्त रहेगा तब पता होगा। पिछले साल बहुत लोगों ने कहा सर हमें ये बताओ, ये बताओ। भाई साहब हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमने देखा कई सारे यहाँ पे डमी बैठे हुए, कई सारे पपेट बैठे हुए, कई सारे पैरासाइट्स बैठे हुए हैं, अननेसेसरी लोग बैठे, अनवांटेड लोग बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए था। अब ये चीज़ एंटरटेनमेंट के आगे चली गई है। अब ये रियल अवेकनिंग जो का स्पार्क हुआ है उनके लिए, क्योंकि जो वैसे हम नहीं बने, कल 21 तारीख के बाद भी जुड़ेंगे तो मैं कुछ बताऊंगा, उनको कुछ समझने वाला नहीं, उनके सर के ऊपर से ये चलने वाला है सब कुछ, उनको कुछ नहीं समझेगा। तो इसलिए हम कुछ समझाने के डीप जाने भी नहीं वाले हैं। जिस तरह से आप जब जाते हैं तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हैं, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, फिर डिवीज़न लेवल खेलते हैं, फिर आप स्टेट लेवल खेलते हैं, फिर इंटर स्टेट लेवल खेलते हैं रणजी ट्रॉफी जैसा, फिर आप अंडर 19 अंडर 14 खेलते हैं, फिर अंडर 19 खेलते हो, फिर टीम 1 खेलती है, फिर जाके कहीं आपको इंटरनेशनल टीम में एक आधा मौका मिलता है और फिर आपको परफॉर्मेंस करता है। तो उसी तरह से आपने अब जो आए हो, तो आप आए हो अब कहीं इंटर स्टेट्स के अंदर, यानी आप अलग अलग स्टेट्स के लोगों को अब मैं एक साथ बिठा के, अब ये बात इवन इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी यहाँ पे कुछ इंडोनेशिया के, कुछ पाकिस्तान के, कुछ नेपाल के, कुछ बांग्लादेश के गिने चुने लोग जो है, अब इनको भी समझाने बैठा हूँ, सिखाने बैठा हूँ। अब इनसे बात इनको समझाऊँगा, सिखाऊँगा। तो न्यू अर्थ जो आने वाली है, उस न्यू अर्थ में जो चीज़ें आप लोगों को, जब मैंने कहा है 5th डायमेंशन में आएंगे तो हम ही लेके जाएंगे, तो मैं ही। तो उसके लिए हमें भी तो कोई हमारे अपनी टीम लगेगी, जो कोर टीम रहेगी, ऐसे जिनका स्पिरिचुअल हाई लेवल मुझे लेके जाने का है, उनके लिए
ये स्पेशल। तो और आपके पास जो भी आपका नॉलेज है अपने घर पे रख आने का। सबसे पहले अगर आपको मेरे पास लेने का है तो एज लाइक अ ब्लैंक पेपर आने का, ब्लैंक पेपर लेके आने का, अपना नॉलेज अपने घर पे रख के आने का, और जो मेरे पास आएंगे जो मैं दूंगा तब अपना नॉलेज यहाँ पे लेने का। आपका नॉलेज मेरे पास शेयर नहीं करना। जो भी आपका है वो जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर फील करते जाओ, उसके अंदर आपकी ब्लैंक नॉलेज है उसको फील करते जाओ। आपका यहाँ नहीं देगा। ये मेरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहेगा। पढ़ता है तो रुको, नहीं पढ़ता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सारे चले गए और कई चले जाएंगे, कुछ गिने चुने रहेंगे तो भी फर्क नहीं। 5 पांडव थे, सफिशिएंट है। मगर अपना उसमें नहीं डालने का। तो मिलते हैं बस। ज़्यादा तो शाम को भी आता हूँ। एक थोड़ा सा एक जियोग्राफिकल अपडेट एक देने का है आपको। ज्वाइन कीजिए और धन्यवाद सभी का गिफ्ट के लिए। कल 2-3 दिन में गिफ्ट भेजिए। आपका गिफ्ट एज लाइक गुरु दक्षिणा में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का रिस्पेक्ट, इसके लिए धन्यवाद सभी को। और ये मेरा यूट्यूब ज्वाइन कैसे करना है, मेंबरशिप कैसे लेनी है, ये जाके किसी और चैनल ढूंढो। मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं हूँ। इन चीज़ों के लिए अगर मैं यही बैठा तो इस चीज़ के लिए आया ही नहीं हूँ मैं। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आप अपना अपना ढूंढ लो। मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। और अभी का पीरियड जो है आप अपना अपना मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये आखिरी 3 दिन है, 27 का दिन है आज का, 28, 29, 30 3 दिन बाद उस ट्रैप में से कोई बाहर नहीं आएगा। वो फंस गया उसको केस में, वो लाइन खींच चुकी जाएगी। किसी को खींचो मत, तानो मत, वो नहीं आने वाला है। आप लेके भी आएंगे तो वो जो टाइम जोन है ना, पबजी में जैसे टाइम जोन है, वो टाइम जोन खत्म हो गया। आप लेके भी आएंगे तो वो आने के पहले वो उसका कर्मिक लेवल उसको वही खत्म हो जाएगा। वो फिजिकली यहाँ रहेगा मगर उसका नॉलेज का जो कलेक्शन तार है एनर्जी के साथ वो जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो छोड़ दो। और कई लोगों ने मुझे पूछा है कि सर आपका एड्रेस एक बार फिर बोला कीजिए गिफ्ट के लिए। मेरा एड्रेस है डॉक्टर जगदाड़ी क्लिनिक, ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद, पिन कोड 431001, महाराष्ट्र। और आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो मेरा गूगल पे नंबर है 9096289202, वही फ़ोनपे नंबर है। और मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। ऐप्स कोड है SBIN 0010791। तो मिलते हैं शाम को। और ये सब आपके जो बाकी सवाल है, ये करेंसी वो करेंसी, ये शेयर मार्केट वो मार्केट, ये मैंने आपको बता दिया है। ये सब खत्म हो गया है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये G20 की मीटिंग बाकी है भारत में, अगले महीने 27-28 फरवरी को है। एक बार वो हो जाएगी, सारा इकोनॉमी ठप होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, शेयर मार्केट डूबने वाले हैं। ये सब बबल है, फूटने का राह देख रहा है G20 का। और मैं जो आपको बता दिया है ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है। पिछले पुराने जाके 2 साल की वीडियो देख लो, सब आपको इस चीज़ के लिए, इस दिन के लिए मैंने आपको प्रिपेयर करके रखा था। अब इसके आगे का जो है मेंबरशिप लिया है मगर नोटिफिकेशन नहीं आता है। एंड आफ्टरनून वाली आपकी वीडियो परसों वाली सर्च नहीं हो रही है। मैंने परसों में डाली ही नहीं थी आफ्टरनून में कोई,
और नोटिफिकेशन नहीं आता है। ये यूट्यूब वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है मेरे ऊपर, मैं क्या कर सकता हूँ। तो धन्यवाद। जो अब जागेगा, क्योंकि अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, स्नोफॉल ये सब स्टार्ट हो रहा है। जो मेरी बातों को जिन्होंने यकीन मान के घर में अनाज, मेडिकल किट, इमरजेंसी किट भर के रखे होंगे। लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, हाँ ये लॉर्ड बुद्धा स्टैचू हिमांशु दयाल आपने भेजा था क्या? ओके, किसी ने तो भी ये लॉर्ड बुद्धा को है ना भक्त पढ़ लिया था। someone send me, someone भक्त send me statue। तो इस someone send me भक्त नहीं था, लॉर्ड बुद्धा था। धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ पे एक छोटी सी है ना ये लगती है, धूप लगती है और उसका धुआं निकलता है। तो ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन है अलग। अब आपका जो भी मेडिटेशन में हो रहा है उसका एक्सपीरियंस आपके पास रखिए, या अगले 5 महीने में आपको बताऊंगा क्या किस तरह कैसे कैसे क्या होता है। हाँ, वो आपने अपने एक्सपीरियंस उस पर टैली कीजिए, देखिए किस तरह से चल रहा है। ये पूरा साल इसी तरह चलेगा। ये साल भर 4 डायमेंशन चलने वाला है पृथ्वी का। उसके बाद में 25-26 में तक ये चलते रहेगी पृथ्वी में सब कुछ, मल्टीपल चीज़ें। आपका जब वक्त आएगा तब मैं उन चीज़ों को और एक्सप्लेन करूँगा। जब तक है आपको जहाँ तक मैं दे रहा हूँ तक लीजिए। आप चाहेंगे तो भी मैं वो देने नहीं वाला हूँ। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी पूछो, मैं नहीं बताऊँगा जब तक वक्त नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कहा था फिर से, वक्त समझाएगा राधे। उसी तरह से वक्त ही बताएगा आपको मेरा नॉलेज क्या है और मेरा इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है। मैं क्या बताऊँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।